Hello friends, welcome to my channel Legal Knowledge. Examination in chief. What is examination in chief? तो आइए जानते हैं what is examination in chief. जब कोर्ट में केस दाखिल करते हैं, जब कोई भी व्यक्ति कोर्ट में केस दाखिल करता है, किसी भी तरीके का केस दाखिल करता है और अपने केस को प्रूफ करने के लिए, उसकी स्ट्रांगनेस, उसे स्ट्रांग करने के लिए, प्रूफ करने के लिए विटनेस लाता है, विटनेस प्रोड्यूस करता है कोर्ट में, तब जो व्यक्ति विटनेस लाता है और उस विटनेस को एग्ज़ामिन करता है तो उसे कहते हैं एग्ज़ामिनेशन इज इन चीफ। मैं आपको डेफिनेशन की तरफ से बताती हूँ। द एग्ज़ामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम शैल बी कॉल्ड हिज एग्ज़ामिनेशन इन चीफ। यानी जो पार्टी विटनेस बुलाता है और अपने ही विटनेस को एग्ज़ामिन करता है उसे कहते हैं एग्ज़ामिनेशन इन चीफ। अपने ही विटनेस को एग्ज़ामिन करने को कहते हैं एग्ज़ामिनेशन इन चीफ। और अगर हम दूसरी पार्टी के विटनेस को एग्ज़ामिन करते हैं तो वो होता है क्रॉस एग्ज़ामिनेशन। जैसे मैंने केस दाखिल किया है और मैंने अपने केस में विटनेस लाया है, तो मैं जब उस विटनेस को विटनेस बॉक्स में एग्ज़ामिन करूँगी तो उसे कहते हैं एग्ज़ामिनेशन इन चीफ। और अगर सपोज़ सामने वाले, यानी मैंने जिसके अगेंस्ट केस दाखिल किया और उसने अपना विटनेस लाया है, अगर मैं उसके विटनेस को एग्ज़ामिन करूँगी तो उसे कहते हैं क्रॉस एग्ज़ामिनेशन। ठीक है, तो ये होता है एग्ज़ामिनेशन इन चीफ एंड क्रॉस एग्ज़ामिनेशन। ठीक है, तो क्रॉस एग्ज़ामिनेशन की डेफिनेशन क्या है? द एग्ज़ामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय द एडवर्स पार्टी शैल बी कॉल्ड हिज क्रॉस एग्ज़ामिनेशन। ठीक है, what is re-examination? The examination of a witness subsequent to the cross examination by the party who called him shall be called his re-examination. तो ये है re-examination अंडर सेक्शन 137 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872. तो in this video I have explained you what is examination in chief, what is cross examination and what is re-examination. ठीक है, तो ये जानकारी जो मैंने आप लोगों को दी, आई होप इट विल बी यूज़फुल फॉर यू पीपल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक.